एक जंगलों में घूम रहा है। एक का बल इतना है, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब रावण सवेरे उठता है और सोचता है कि आज मेरा बड़ा खाली दिन है, टुडे सच अ बोरिंग डे, मैं क्या करूं, आज मेरा मेरा मन नहीं लग रहा, क्या करूं, सोचता हुआ विचार करता है, चलो चलो स्वर्ग जीत आता हूं। वो सोचता ही है कि देवता स्वर्ग छोड़ के भाग जाते हैं, इतना उसका बल है। मैं रावण की कथा आपको नहीं सुना रहा, बस इतना कहना चाह रहा हूं कि इतने के बाद भी 9 लाख साल पुरानी कथा ये कही जाती है, पर एक बच्चे का नाम किसी ने रावण नहीं रखा, पर हर चौथे का नाम राम है, जो कि रावण से छोटा है हर चीज में, पर एक चीज है जिसके लिए रावण भी दरवाजों के बाहर खड़ा हो जाता है और राम के भी मंदिर बन जाते हैं, और वो है चरित्र। एक वो है जो चरित्रवान है। राम कौन है? जो चरित्रवान है। कथा से आपको पुण्य मिला, मुझे नहीं पता मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई लोग सोचते हैं 7 दिन की कथा सुन ली, स्वर्ग में तो मेरी सीट रिजर्व हो ही गई भाई। कई लोग तो ये सोचते महाराज आपको मालूम है मैंने अपने जीवन में 108 कथा सुन ली, स्वर्ग तो मेरा पक्का ही है, आप बस चिंता मत करो। मैंने कहा अगर तुझे इतना ही कॉन्फिडेंस है तो फिर कल ही छत से कूद जा, छुट्टी कर काहे को 20 साल यहां पे भोग रहा न रख। तू इतना कॉन्फिडेंट ही है तो कल ही स्वर्ग जा, जब तेरी सीट वहां रिजर्व ही है तो तू यहां किसका इंतजार करता। सबसे बड़ी बात है, यहां से पुण्य मिला न मिला मुझे नहीं मालूम, यहां से स्वर्ग मिला न मिला आई डोंट नो। मरने के बाद वो आपके अनेक अनेक कर्मों के साथ उपस्थित होगा। भागवत जैसी इतनी ऊंची चीज के सामने ये स्वर्ग, ये पुण्य बहुत ओछे से रह जाते हैं, बहुत दरवाज़ों पे खड़े रह जाते हैं। पर इतना प्रयास जरूर करूँगा कि इस कथा को सुन करके आपको मेरा श्री राधा रमण लाल जरूर मिल जावे। ये उसकी दिव्यता है, ये उसकी परिपक्वता है। इसलिए सावधानी से बैठना। मेरे पास आपके मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। जब अग्रवाल जी मेरी कथा लेने आए उसी समय मैंने कह दिया भाई मुझ जैसा बोरिंग आपको पसंद कैसे आ गया, बिकॉज मेरे पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। मैं थोड़ी देर कीर्तन बस भर कर लेता हूँ, वो भी 1-2 साल से हारमोनियम का एक बटन भी नहीं दबाया। ये बैठे हैं सब कीर्तन ये सब साध लेते हैं, मैं थोड़ी देर बोल लेता हूँ। मेरे पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। हाँ, मनोरंजन करना हो तो आपके पास दिल्लियों के बाजार भरे पड़े हैं, पर अगर मनोमंथन करना हो तो मैं थोड़ा सा प्रयास कर सकता हूँ। You cannot find any kind of entertainment here, but I will try for your enlightenment. आपके हृदय में जागृति का उदय हो सके, मैं उसका प्रयास करूंगा। अतः नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद ने एक बड़ी अद्भुत बात कही, गुरोर भजन विक्रमात्। हरि भक्ति विलास में रूप गोस्वामी ने एक बहुत जबरदस्त बात कही, क्या? भगवत कृपा लेशाद वाह। दुनिया में कोई सा भी कार्य करना हो तो आपके पास सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्य के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। सबसे छोटी सामर्थ्य है धन की सामर्थ्य। धन भी एक आवश्यकता है। मैं आपसे ये कहूं कि भाई धन मन छोड़ छाड़ के भाग जाओ, तो ये कहना आज के लिए उचित नहीं है। धन भी एक आवश्यकता है, धर्म की भी एक आवश्यकता है। दोनों ही दवाइयां हैं, बस नियंत्रण रखना पड़ेगा। एक व्यक्ति के पैर में तकलीफ हुई, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने 2 दवाई दी, एक लगाने वाली दवाई दी, एक खाने वाली दवाई दी। 1 महीने बाद वो फिर से डॉक्टर के पास पहुंचा, साहब दर्द ठीक नहीं हुआ। पता चला जब पूछा कि वो लगाने वाली खा रहा था और खाने वाली लगा रहा था। दर्द ठीक नहीं हुआ बल्कि और 36 अलग समस्या प्रारंभ हो गई। ऐसे ही धन और धर्म, ये भी 2 दवाइयाँ हैं। धन लगाने वाली दवाई है, धर्म खाने वाली दवाई है।
पर आज का समय दवाई को उल्टा कर देता है, धन खाने वाली दवाई कर देता है और धर्म लगाने वाली दवाई कर देता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, उसकी अपनी आवश्यकता है। सबसे छोटा बल है धन का बल, पर आपके पास धन बहुत है पर तन अच्छा नहीं है तो धन का क्या करोगे? गाड़ी बहुत जबरदस्त खरीद रखी है पर हम खुद ही नहीं चला सकते और बैठ नहीं सकते तो क्या फायदा हो गया? सोने की प्लेट और कटोरी बहुत हैं पर एक में गोली है, एक में कैप्सूल है, एक में आयुर्वेदिक है, एक में होम्योपैथिक है, तो क्या फायदा? मकान पूरी बिल्डिंग बना रखी है पर खुद ही के पैरों में ताकत नहीं है, जो ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर चले जाए तो क्या फायदा? धन खूब हो और उसके साथ फिर तन पक्का हो, तब धन का आनंद लिया जा सकता है। नहीं तो हॉस्पिटलों में खर्च करने के लिए किसको धन कमाना है? उससे भी ऊंचा बल है मन का बल। अगर तन कमजोर है पर मन पक्का है तो बड़े से बड़ा काम करा देता है। सामान्य सा सामान्य व्यक्ति एवरेस्ट की चोटियों पर चढ़ जाता है। मन से भी पक्का आत्मबल है। मन भी अगर कमजोर है तो आत्मा का बल उससे भी पक्का है। पर जीवन में सबसे तगड़ा बल है तो वो परमात्मा का बल है, वो गोविंद का बल है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। इससे बड़ा और बल किसके पास हो सकता है, जो मूक को भी वाचाल बना दे? ऐसी दिव्यता और किसके पास संभव हो सकती है? इसलिए भगवद कृपा लेशाद्वाह, इस प्रकार का यज्ञ न धन बल से हो सकता है, न तन बल से हो सकता है, न मनोबल से हो सकता है, न बुद्धि बल से हो सकता है। अगर हो सकता है तो मेरे राधा रमण की कृपा बल से हो सकता है। ये उसकी परिपक्वता है। बंधुओं, आपके सामने जो ये ग्रंथ रखा है, आप इसको कोई किताब न समझना। मैं बहुत सामान्य भाषा में, आज मुलाकात का दिन है, ऐसी तर्ज की कथा आप सब भी कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे। मेरे पास कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, सीधा सीधा शब्द है। मैं आपको समझ रहा हूं, आप मुझे समझ रहे हो, इसलिए सामान्य बात पर बात करते हैं, फिर प्रसंग तो आगे बढ़ना ही है। आपके सामने जो ग्रंथ है इसको आप कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं समझना। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ हिस्ट्री। ओके, दैट वाज हैपेंड 5000 ईयर बैक, ये तब हुआ, वो तब हुआ, ये तब घटा। ना ना, इतिहास के बारे में जान के हम क्या करेंगे? और एक बात आगे बढ़ने से पहले बड़ी सावधानी से कह देता हूं कि कथा इतिहास नहीं है, कथा सदा वर्तमान है। रावण था, मैं आपको इस समय रावण दिखा सकता हूं, और उससे भी खतरनाक। यह कहना अतिशयोक्ति है जो कहे कि रावण था। मुझे तो आज के रावण के सामने वो पुराना रावण भी महात्मा नजर आता है। वो 10 मुंह वाला था तो पता तो चलता था 10 मुंह है। आज वाला तो 1000 मुंह का है, फिर भी नहीं पता चलता। इतना खतरनाक रावण है। वो रावण सीता को लेकर गया पर अशोक वाटिका के नीचे बिठा दिया। पूछता था, कभी अकेला मिलने नहीं गया रावण, जब गया मंदोदरी को साथ लेकर गया। पूछता था, तुम मुझसे विवाह कर लो। He used to propose, that's the right word. He used to propose. पर आज का रावण तो एक्सपोज कर दे, वो इतना खतरनाक है। पूतना कहां नहीं मिलेंगी आपको, हर गली मोहल्ले में 4-5 घूम रही हैं। हर शहर में 10-20 रावण मुझे मिल जाते। कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, जरासंध, सबके चरित्रों में घुसा हुआ है। इसलिए कथा इतिहास नहीं है।
एंड वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ हिस्ट्री। न हम इतिहास की बात कर रहे हैं, न हम भविष्य की बात कर रहे हैं। इसलिए इसको कोई ज्योतिषीय भविष्यमय ग्रंथ नहीं समझ लेना जो आपका भविष्य सुधार दे। जब तक वर्तमान नहीं सुधरेगा तब तक भविष्य नहीं सुधरेगा। यह कोई हिस्ट्री की किताब भी नहीं है, यह कोई कालिदास, दिंगनाद, भवभूति, बाणभट्ट, श्रीहर्ष इनके द्वारा रचा कोई साहित्यिक ग्रंथ भी नहीं है। ये कोई शेक्सपियर, मिल्टन, नीत्से, लॉन्गफेलो इन सब के द्वारा कोई वेस्टर्न, कोई पाश्चात्यमयी संरचना भी नहीं है। आपके सामने जो रखा है वो प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का शब्दमय स्वरूप है। आपने लकड़ी की मूर्तियां देखी होंगी, आपने सोने की मूर्तियां देखी होंगी, आपने चांदी की मूर्तियां देखी होंगी, आपने पत्थर की और अष्ट धातु की मूर्तियां देखी होंगी, पर आज हम आपको शब्द की मूर्ति का दर्शन कराते हैं। ये शब्द की मूर्ति है। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ यदूरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठौ भुंजान्त्वरम द्वौ युगलम तथान्यौ कंठस्तु राजन नवमौ यदीयौ मुखारविंदम दशमं प्रफुल्लम एकादशम यस्य ललाट पट्टकम शिरोप यद्वादश एव भाति। जब आप दो चरणों का दर्शन करते हो, वो भागवत का पहला स्कंद और दूसरा स्कंद है। जब आप दो जंघाओं का दर्शन करते हो, वो भागवत का तीसरा और चौथा स्कंद है। जो नाभि और उदर का दर्शन करते हो, वो पांचवा और छठवां स्कंद है। जो दो हाथों का दर्शन करते हो, वो सातवां और आठवां स्कंद है। जो कंठ है वो कंठस्तु राजन नवमौ यदीयौ, वो नौवां स्कंद है। प्रफुल्लित मुख दशवां स्कंद है। ऊर्ध्व पुंड्र सुशोभित ललाट पटल एकादश स्कंद है। और मयूर पुच्छ सुशोभित ये सिरोभाग भागवत का द्वादश स्कंद है। बोल भागवत भगवान की। ये भागवत भगवान का शाश्वत स्वरूप है। इसलिए आप प्रत्यक्ष भगवान के सामने बैठे हो। एक बात मैं और कहना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। श्री भगवान नित्य लीला संवरण कर रहे थे। उसी समय उद्धव सामने खड़ा था। उद्धव ने ठाकुर जी से पूछा, भगवान आप सब जानते हो, आप के सामने अब कलिकाल धीरे धीरे व्याप्त होना प्रारंभ हो रहा है। सब तरफ चरित्र का हनन हो रहा है। निर्वीजा पृथ्वी निरौषधिरसा नीचा महत्वम गता भूपाला निज धर्म कर्म रहिता विप्रकुमार गोरता भार्या भर्त विरोधिनी पररता पितृपिता द्वेषिणी हा कष्टम खलु वर्तते कलयुगे धन्यामृता ये नर। चारों तरफ स्थिति गंभीर है। अब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है और आप पधार रहे हो, आप जा रहे हो। कैसे काम होगा? एक हिरण्याक्ष था तो एक वाराह पधारे, एक हिरण्यकश्यपु था तो एक नृसिंह पधारे, एक ग्राह था तो एक हरि पधारे, एक रावण था तो एक राम पधारे, कंस था कृष्ण पधारे। अब तो हजारों होंगे, अनेकों दैत्यों का प्रादुर्भाव होगा। अब आप ये बताओ कि आप कितने अवतार लोगे? क्या हर घर में अवतार लोगे? क्या हर मोहल्ले में अवतार लोगे? क्या गली गली में अवतार लोगे? कहां अवतार लोगे? और कैसे पता चलेगा कि आप अवतार ले रहे हो?
और आप अपनी क्रियाकलाप को संपन्न कैसे करोगे, ये हमें समझ नहीं आता। उद्धव का बड़ा अद्भुत प्रश्न है। एक हिरण्यकश्यपु ने दुनिया को त्राही त्राही करा रखा था, पर नृसिंह पधारे, उसको मुक्त किया, प्रहलाद का राज्य बना, काम बड़ा आसान हो गया। पर इस समय तो काम आसान करना बड़ा कठिन है। आप कितनी एक्सपेंशंस लोगे, आप कितने इनकार्नेशंस लोगे, आप कितनी बार अवतरित होगे, आपके रोजी आपको हर सेकंड आना पड़ेगा, कैसे काम चलेगा। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने एक बड़ी अद्भुत बात कही, हे उद्धव, तू ध्यान से समझ ले, इस कलिकाल में अवतारों से काम नहीं चलेगा, अवतार से कोई काम नहीं होगा, इसलिए कोई अवतार की जरूरत भी नहीं है। हम तो हर दूसरे दिन एक नए को अवतार बना देते हैं। ये भगवान है भाई। हमने एक जगह पढ़ा, आजकल धरती में 60-65 भगवान घूम रहे हैं और वो सब 2-4 साल में ऊपर पहुंचने वाले हैं। सब ने कब्रों पे पांव लटकाए हुए हैं। कोई जरूरत नहीं है भगवान की। भगवान ने स्वयं कहा, इस कलिकाल में अवतार से काम नहीं चलेगा, तो काय से काम चलेगा? अवतार से नहीं, इस कलिकाल में संस्कार से काम चलेगा। इसीलिए मैं इस लीला के बाद तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतारणवम, मैं कोई गोलोक, कोई साकेत, कोई वैकुंठ वापस नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं स्वयं सस्वरूप श्रीमद्भागवत के अंदर प्रविष्ट हो रहा हूं और इसमें बैठ करके गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर में जा जा करके महाराज विद्यमान हो करके कथाओं को करा करा करके प्रयास करूंगा कि हर एक एक गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में संस्कार का स्थापन हो जाए और कलिकाल से जीव मुक्त हो सके। इसलिए ये भव रोग विनाशिनी है। बंधुओं, ऐसी श्रीमद् भागवत का आपके सामने अभ्युदय हो रहा है। सबसे पहले, आज बहुत समय हो गया, पर थोड़ा सा 7 दिन में आगे पीछे हो भी जाए तो कोई इतनी, कभी कभी घर विलंब से भी जाना चाहिए। हम आपको सच्ची बात बताएं, बड़ा आनंद आता है। हम तो कथा में ये हिदायत सबको दे देते। यहां तो आपका फोन बंद है, आप बिल्कुल, आपको घर वाले 6:30 तक एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, 6 बजे कथा खत्म, 6:30 घर पहुंचे। आप पहुंच गए तो इट्स ओके, ठीक है, हमें मालूम था। पर अब आपका फोन बंद और आप 6:30 तक घर नहीं, 7:30-8 तक पहुंचे, तो कम से कम पहले दरवाजा खोलते बेटा पूछेगा, पिताजी कहाँ थे आप? आई वाज सो वरीड। आपका न फोन भी बंद, आपका कोई पता भी नहीं, बहुत विलंब हो गया। पत्नी भी कहेगी, अरे आप कहाँ चले गए? मैं तो दिया जला के हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, एवरीथिंग ऑल राइट। वैसे ही जने कौन सा इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ न हो गई हो। तो मन में भी थोड़ी शांति पड़ती है कि हाँ, घर वाले अभी भी थोड़ी परवाह तो करते हैं। हाँ। नहीं तो टाइम पर पहुंच जा तो पहले ही कहते हैं, यार चलो हम सोच रहे थे थोड़ा और टाइम मिल जाता। हाँ। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। सबसे पहले लिखा है श्रीमद्भागवत। श्री का मतलब है राधा रानी, मद का मतलब है उनका सार, एसेंस। ये भागवत क्या है? प्रिया जी का मद है। जैसे कोई उन्मादी व्यक्ति हो जाए, जैसे हाथी उन्मादी हो जाए तो पेड़ को तोड़ ताड़ के फेंक देता है, जो बड़ा जोश में। कई लोग बड़े जोश में आ जाते हैं। हम उनके घर पहुंचे, बड़े जो, अरे वाह गुरुजी, महाराज जी आनंद आ गया, आप घर आए, वाह वाह बिराजी, आप तो घर के मालिक हो। बड़ी जोश में बोले, बाबूजी आप तो मालिक हो। मैंने कहा अच्छा फिर जरा तिजोरी की चाबी तो देना। ना ना ना, वो मेरे पास ही रहने दो। तो कभी कभी आदमी जोश में ओवर टॉकिंग कर जाता है।
वो जोश में ही हो सकता। जब मन लगता है ना, मन को लगाने के बाद जब दिमाग लगाया जाता है तब पता चलता है यार ओवर टॉकिंग हो गई। मन में कोई समझ नहीं है, मन तो प्रभावित हुआ और सब लुटाने को तैयार हो गया। फिर दिमाग ने अलर्ट किया, अरे भाई तुम ज्यादा ही जोश में आ गए। हमारे ठाकुर जी जोश में आ जाते हैं। बलि की पुत्री को कह दिया, रो रही थी सभा में, जा, हाँ मैं तेरा दूध पीऊंगा, जा। अब बामन हो गए त्रिविक्रम, उसका मन बदला, उसने कहा ओहो जहर, ऐसा बच्चा, अभी लेते समय कुछ और जब मिल रहा हो तो कुछ और, मेरा ऐसा हो तो जहर दे दूं। भगवान ने कह दिया कोई बात नहीं, अब तो तू मां हो गई, दूध देना दूध देना, जहर देना जहर दे देना। तो पहली लीला में पूतना जहर लेकर आ गई। ठाकुर जी आंख बंद करके सोच रहे हैं यार जोश में मैं भी कभी जरूरत से ज्यादा बोल जाता हूं। पहली बार दूध दही माखन खाने का मौका मिला, उसमें मैंने जहर बुला लिया। तो कई बार जोश में हमसे ओवर टॉकिंग हो जाती। कभी गुस्सा आया तो आदमी का पेशेंस लूज हो गया, कहीं कोई चीज से अति प्रभावित हुआ तो पेशेंस लूज हो गया। पर एक जोश होता है प्रियों के भीतर, जो आपसे प्रेम करते हैं, बिलविड के भीतर। वो तब होता है जब बिलविड सेपरेशन में हो, जब प्रिया और प्रियतम अति विरह में विद्यमान हो। अगर उस समय प्रियतमा से कोई ये कह दे कि मैं तुझे अभी ले चलता हूं प्रियतम के पास, तेरे मित्र के पास, तेरे प्रेमी के पास, तो वो उस समय दिमाग नहीं लगाती, वो उस समय ज्यादा नहीं, अच्छा तू ले चलेगा, बहुत बड़ा प्रसन्नता उसको आ जाएगी, अच्छा मैं बात कराएगा, वो उसके बदले में 10,000 मांग ले, 50,000 मांग ले, सब चुकाने को तैयार होकर वो बस किसी भी तरीके से एक बार बात करने के लिए तत्पर हो जाती है और उससे प्रयास करती है कि कैसे भी बात हो जाए, एक बार कोई छेड़े तो सही। एक बार मजनू के गांव से एक तांगे वाला लैला के गांव में जा रहा था। तांगे वाले ने मजनू से कहा, सुन मैं वो दूसरे गांव में जा रहा हूं, तेरा कोई संदेश हो तो बोल दे, मैं तेरी प्रियतमा को दे दूंगा, लैला को दे दूंगा। मजनू बड़ा प्रसन्न हुआ, अच्छा तू लैला के गांव में जा रहा है, उससे ये कहना कि मैं उससे बड़ा याद करता हूं, उससे ये कहना कि उसके बिना ये दिन बिताना बहुत मुश्किल है, उससे कहना कि उसकी दी वस्तुएं मैंने अभी संभाल के रखी हैं, उससे कहना जब मैं उस दिन उससे मिला था तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। बोलता गया, समय का याद नहीं रहा। 15 मिनट तक तांगे वाला भी सुनता रहा, फिर तांगे वाले ने बढ़ना शुरू कर दिया, वो उसके साथ चल चल के बोलता रहा। 2 घंटे बाद तांगे वाला रुका, बोला भाई अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तू ही बोल दे, गांव खुद ही आ गया है। उसको याद ही नहीं रहा, वो बोलते बोलते तांगे वाले के साथ लैला के गांव में ही पहुंच गया। बंधुओं, प्रेमी की रीति बड़ी अजब और गजब होती है। प्रेम में जब कभी विरह हो तो बड़ी आतुरता आ जाती है, बड़ी आतुरता। उसी प्रकार श्रीमद ये भागवत जैसी अनमोल मणि, जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा था। ये भागवत जैसी अद्भुत मणि, सब कहते हैं भाई सुनने के बाद आचरण किया तो फल मिलेगा, पर भागवत कथा के लिए यह बंधन नहीं है। क्या परीक्षित के पास आचरण करने का अवसर था? बेचारे ने 7 दिन में कथा सुनी, तक्षक तो तैयार बैठा था, तुरंत पहुंचा। अब अगर ये नियम कानून होता कि भाई पहले सुनो, जैसे आप डॉक्टरी पढ़ने जाओ तो पहले थ्योरी होगी फिर प्रैक्टिकल होगा, अगर कथा के साथ भी ये रेगुलेशन होता कि आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा तो बेचारा परीक्षित तो फंसा रह जाता। उसने तो बस थ्योरिटिकल किया था, सुखदेव जी बोले थे और परीक्षित ने सुना था। 7 दिन बस सुना ही था
वो न उतार पाया, अब वो उसको अप्लाई भी नहीं कर पाया कि चलो अब मैं सत्य बोलूं, चलो अब मैं अपने जीवन में सही चीज को निश्चय करूं, चलो अब मैं जीवन में कोई पाप नहीं करूं, चलो अब मैं जाके बिहारी जी दर्शन करूं। वो ये सब तो निर्णय करने का बेचारे के पास मौका ही नहीं था। पर कथा की इतनी महानता थी कि बस सुनने से ही श्रवण मंगलम, गोपी ने गोपी गीत में कहा है, सुनने भर से ही परीक्षित मुक्त होकर राधा गोविंद की गोदी में जा बैठा। ऐसी इसकी दिव्यता, इतनी अद्भुत अनमोल मणि बंधुओं, जिसके सामने लिखा है पारमहंस्याम संहितायाम। बंधुओं, ये सामान्य लोगों की चीज नहीं है, परमहंसों की संहिता है। बड़े बड़े विद्वान भागवत के ऊपर टीका करते हैं। आज हालांकि जिसको बहुत ऑर्डिनरी बना दिया, आज हर व्यक्ति भागवत बस हरी करने को तैयार है। और थोड़ी सी स्वरूप बनाया, थोड़ी बात बनाई, थोड़ा सा गायन सीख लिया और सभी वक्ता बनने को तैयार हैं। बंधुओं, पहले समय तो श्रोता ही इतने प्रबुद्ध होते थे कि ऐरा गैरा व्यास गद्दी पर बैठने से घबराता था। मैं बचपन में बोलता था, मंच से उतरता तो श्रोता ही कोई कान में आके चुपचाप कह देता था कि गुरुजी आज 2 श्लोक गलत हो गए। दूसरे दिन मैं खुद बेटा सावधानी से बैठता, भाई पकड़ने वाले लोग बैठे, देख के बोलो। आज किसको मालूम है, बल्कि श्रोताओं की खुद की रुचि कथा से अलग है। सब हमको सलाह देते, महाराज आप कथा में ये और जोड़ लो तो और लोग आ जाएंगे, ये और जोड़ लो तो और लोग आ जाएंगे। मैंने कहा भाई, जोड़ा उसमें जाता है जिसमें कुछ कमी होती है, कथा में क्या कमी है। जैसी सुखदेव जी ने कही, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये कथा पूर्णतम है, इसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें जो जुड़ना था जुड़ा जुड़ाया है। आप अपने काम का बल्कि कुछ निकाल के ले जाओ, जोड़ करके क्या करोगे, क्या जरूरत है। ये जैसी है वैसी अच्छी है, जुड़ करके समस्या ही खड़ी होती है। कथा सारस तथोगता, भागवत जैसी अनमोल अद्भुत वस्तु, विद्वान भी जिसको पकड़ने से पहले घबराते थे। श्लोक कहता है, शस्त्र की परीक्षा युद्ध के समय होती है। आपने खूब बंदूक रखी है, पर जब आप लड़ाई पर पहुंचे तो भाई उसमें जंग लगी है, तो क्या फायदा। तलवारें तो 10 रखी हैं घर में, पर जब जरूरत पड़ी तो एक भी नहीं मिल रही, तो क्या फायदा। युद्ध के समय शस्त्र की परीक्षा होती है। विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षाम, विपत्ति के समय ग्रहणी की परीक्षा होती है। और विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्या की परीक्षा भागवत से होती है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ जो स्वयं भगवत स्वरूप है, भगवान इसी में विद्यमान है, सुनने भर से ही जो मंगल कर दे। कितनी इसके प्रति लोगों की श्रद्धा है, कितनी सार्वभौमिकता इसके अंदर विद्यमान है। ये कथा युग है, ऐसी अद्भुत चीज, और हमको कितनी आसानी से मिल गई। भाई कोई जाइए वृंदावन पहुंचिए, कोई वक्ता को कहिए, फटाफट आ जाएगा। वो तो सब तैयारी बैठे, तुरंत पहुंचेगा और कथा फटाफट सुना दी। जैसे ही आप कहो, 2 टाइम कहो, 1 टाइम कहो, भाई 1 ही घंटा भी कहो तो। कोई कहे महाराज 3 दिन का टाइम है, भागवत सप्ताह सुना दो, वो कोई बात नहीं भाई, 1 दिन में 3 बैठक कर लेंगे। सब ने अपना हिसाब पूरा तैयार है, आपको जैसे खांचे में ढालना हो सब व्यवस्था है। बंधुओं, ऐसी अनमोल चीज हमको कैसे मिल गई। जैसे कभी कभी एक सेठ जी खूब धन इकट्ठा करके सेठानी को देते थे। एक दिन वो सेठानी अति उन्मादी हो गई, लड़के का विवाह निश्चित हुआ, वो इतनी ज्यादा खुश हो गई,
बेचारा लड़का 35 साल का हो गया था, शादी नहीं हो रही थी, पर एक दिन अचानक ऐसी शादी फिक्स हुई कि वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि भाई तिजोरी के सवरे चीज वाने निकाली, अपनी पांचल की पोटली बना के साड़ी के कोने में बांधी और छत के ऊपर पहुंची और पोटली को खोला और ढोल बजवाए और जम के नाची और ले लेकर के 9 लखे हार सड़कों पे लुटा दिए, लाखों की और 50,000 की और 10,000 की। अरे वाह भाई, मेरा पुत्र दूल्हा बनेगा। इतने अति जोश में आ गई कि उसने अपने आप ही सारी गड्डियां लुटा डाली, सारे जेवरात लुटा डाले, सारे हार लुटा डाले, सारी पायलें लुटा डाली, सारी मणियां लुटा डाली। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वाह भाई, कोई सामान्य सा रिक्शे वाला जो 5,000 रुपया कमाता था, आज सेठानी ने फेंका तो 10 लाख का हार उसकी गोदी में गिरा। कोई बेचारा मजदूर जो केवल 1,000 रुपए कमाता था, आज सेठानी ने फेंका तो 50,000 की गड्डी गिर गई। सब मस्त होकर के नाचने लगे, वो भी प्रसन्न हो गई, सब लोग भी प्रसन्न हो गए, सब आनंदित। वाह भाई वाह, ऐसी सेठानी रोज बाबरी हो जाए तो हमें कुछ काम करने की जरूरत ही ना पड़े, सबका घर आनंद से चलेगा। बोले ऐसे ही श्री कृष्ण चतुर सेठ की तरह बहुत सारे लीलाओं का धन इकट्ठा करते हैं। कूर्मावतार, हयग्रीवावतार, नृसिंहावतार। अरे बंधुओं, ये सारे अवतार ऊपर की बात है कि भाई सबको दुनिया को चलाना है, ये सारी बात ऊपर की है कि भाई असुरों को मिटाना है, पर असल बात तो ये है कि हमारी राधा रानी को रिझाना है। ये अनंत लीलाओं को करके अत्यंत धन को ठाकुर जी इकट्ठा करते हैं और अपनी सेठानी राधा रानी को देते हैं। श्री प्रिया जी इस समस्त लीलाओं के हारों को, इस लीलाओं की मणियों को अपने हृदय की तिजोरी में बंद कर देती है। पर जब किसी दिन श्री प्रिया जी कृष्ण बिरह में उन्मादिनी होती है, जब उसके रोम रोम से श्री कृष्ण नाम उच्चारण उदित होता है, जब उसके ओष्ठ विकंपित हो जाते हैं, जब ब्रह्मांड के भी कुंडलों को विकंपित कर देने वाले उसके कुंडलों में विकंप होता है, जब उसके आंखों से अत्यंत अश्रुधारा का विघटन होता है, अत्यंत बिरहातुरा किशोरी जी अपनी कृपा की अट्टालिका के ऊपर खड़े होकर अपने हृदय की तिजोरी को खोल करके उसके अंदर विद्यमान ये लीलाओं के धनों को लुटाना शुरू कर देती है, तब हम और आप जैसे अभागे पुरुष जो भागवत के स्पर्श के लायक भी नहीं थे, आज यहां बैठ करके 7 दिन की कथा श्रवण कर रहे हैं। पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते नश्वम परम वीक्षते, देहा देय विमर्शको नहीं नवा काल प्रतीक्ष प्रभो। बंधुओं, ये प्रिया जी ने उन्मादी होकर हमें बड़ी आसानी से दे दिया। चलो कोई बात नहीं, ले लो ले लो, सुन लो। चाहे कैसा भी जीवन बिताया हो, चाहे कितनी भी भूल हो गई हो, अगर तुम ये सोचते हो कि इन सब से हमें जीवन में आनंद नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम फटाफट दवाई भी दे देते हैं, कोई ऐसा हर्जा नहीं है। हमने जैसे सुना कई सारी जो दवाई की कंपनी होती है ना, जब उनका काम नहीं चलता तो पहले वो बीमारी फैला देती हैं और फिर उसके बाद में खुद ही उसकी दवाई भी निकाल देती हैं, जिससे उनकी दुकान बहुत अच्छी चलती रहे। ऐसे ही माया ने भव रोग की बीमारी निकाली तो हमारी राधा रानी ने भवरोग औषधि रूपी भागवत की दवाई निकाल दी, ये औषधि निकाल दी। ऐसी परम दिव्यता। अतः श्रीमद् भागवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग, ये 4 चीज जीवन में जम के रखना हो। हृदय में भक्ति करने का मतलब, डोंट बी मिसअंडरस्टैंड। देखो, आपके मतलब की बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। भक्ति का मतलब बस कोई थोड़ी देर मंदिर हो आए तो हम भक्त हो गए। किसने कहा मंदिर जाने से भक्त हो जाते हो? आप वृंदावन हो आए तो आप भक्त हो, किसी ने भी नहीं कहा कि वृंदावन जाने से भी भक्त हो जाते। आप ब्रज में घूम आए तो कंस भी ब्रज में ही रहता था भाई, उसको तो किसी ने भक्त नहीं कहा।
आपने थोड़ी देर आरती उतार ली तो आप भक्त हो गए, बिल्कुल दूर दूर तक इसका कोई मतलब नहीं। आपने अगरबत्ती जला ली तो वह अगरबत्ती भी आपने अपने लिए जलाई थी, किसने कहा भगवान के लिए जलाई। आपने तो चुनी भी वही वही फ्रेग्रेंस जो आपको पसंद थी, भाई वो वाली अगरबत्ती लाओ, वो कंपनी की अगरबत्ती सबसे अच्छी है। सूंघ कौन रहे? बोले हम खुद ही सूंघ रहे। भक्ति का मतलब है संबंध। भक्ति का मतलब क्या है? डिवोशन क्या है? डिवोशन है इमोशन, भावना। और भावना कब होगी? जब रिलेशन होगा। पिताजी महाराज से एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं अपनी भक्ति कहां से शुरू करूं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, ये बता तेरे परिवार में कितने लोग हैं? उसने कहा मैं, मेरी पत्नी, एक पुत्र, एक पुत्री। तो महाराज जी ने कह दिया बहुत अच्छी बात है, अभी तक 4 हैं, कल से 5 मान लेना। 5वां एक वो आले में बैठा है ना लड्डू गोपाल, वो हो गया। आज से फैमिली मेंबर्स 5 हैं। जो 4 के लिए आप कर रहे हो, अगर वो 5वें के लिए भी शुरू कर दिया तो हो गई भक्ति। माता भोजन बनाती है 4 के लिए, अगर वो ये भी ध्यान रख ले कि भाई मेरे गोपाल जी बैठे हैं, उनको भी तो भोग लगाना, हो गई भक्ति। अगर व्यापारी व्यापार करता है कि मुझे पुत्र का बढ़िया भारत संरक्षण करना है, तो मेरे गोपाल जी की भी सेवा करनी है, हो गई भक्ति। तुम बेटे का जन्मदिन मनाते हो, तुम बेटी का जन्मदिन मनाते हो, तुमने जन्माष्टमी भी उसी भाव से मना ली, हो गई भक्ति। छोटे मैया अपने बच्चे को कपड़ा पहनाती है, वो चाहे 40 साल का भी क्यों नहीं हो जाए, फिर भी उसका मन करता ही है कि आज इसकी पैंट शर्ट का मैचिंग मिला नहीं, वो वाला पहन लेता कितना अच्छा रहता। उसके बाद भी वो अपनी लोक लाज की मर्यादा की वजह से सोचती है। पर अगर उसको खुली छूट मिल जाए तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर पुत्र 60 साल का भी हो जाए तो भी मैया अपनी गोदी में बैठा के उसे अपने हाथ से कपड़ा पहनाने का मन रखती है। जैसा मन उसके प्रति है बस उतने ही गोपाल जी की तरफ हो जाए, उतने ही हो जाए। चाहे अभी गोपाल जी 5वें नंबर पे, पहले हम, फिर पत्नी, फिर पुत्र, फिर पुत्री, फिर गोपाल जी। तुम 5वें नंबर पे रख लो, वो इतना टेढ़ा है, पहले नंबर पे खुद आ जाएगा। वो करने की जरूरत नहीं है, पहले नंबर पे खुद ही खड़ा हो जाएगा। इतना ही करना, और इतना क्या, ज्यादा थोड़ी ना करना। आप थोड़ी देर बच्चे के साथ बैठते हो, चलो टुडे आई हैड अ वेरी बिजी डे, कोई बात नहीं, व्यापार में था, फिर रिश्तेदारी भी निभाली, बट मेरा छोटा सा बच्चा है, आधा घंटा उसके साथ थोड़ी सी बातचीत तो करनी पड़ेगी। आई हैव टू स्पेंड सम टाइम विथ माई किड्स, जस्ट विद द सेम मूड। इफ यू वांट टू स्पेंड जस्ट 15 मिनट्स विद लॉर्डशिप, दैट्स ऑल द पूजा इज। ठीक है, मैं बच्चे के साथ 15 मिनट बिताने, तो मुझे ठाकुर जी के साथ भी 15 मिनट बिताने। आप जितनी अप्रोच आपकी 24 घंटे में आपके परिवार के व्यक्ति जितनी है, बस उतनी भगवान के प्रति हो जाए। ये केवल सनातन धर्म की सभ्यता है जहां गॉड कैन बी योर फैमिली मेंबर, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ही कैन बी ग्रेट, ही कैन बी ऑलमाइटी, but today I will declare that he can be your family member. He can be your son. You are not just his son, you can be he can be your son too. He can be your beloved, he can be your husband, he can be your father, he can be your teacher. बस भक्ति का मतलब इतना सा है, वो ही हिसाब से चलते रहना, बस उतना ही आप प्रयास करते हो। मुझसे एक ने पूछा कि माला हमारे हर समय पकड़ के रहना क्यों? अब वो उसका संस्कार नहीं था, तो मैंने उसके हिसाब से जवाब दिया। क्या हुआ, उसके अभी अभी 8 महीने पहले एक बच्चा हुआ था, तो वो जब कहीं जाता मैंने देखा कि उसकी पत्नी एक इंस्ट्रूमेंट सा, एक रिमोट सा लेकर घूमती थी। मैंने पूछा ये क्या है भाई? तो बोले महाराज ये वो अलार्म है, इसमें कैमरा है, वो बच्चा हमारा जब घर के अंदर पालने में सोता रहता है, अगर वो मोमेंट करे, कुछ बात हो, तो वो इससे पता चल जाता है, तो मैं तुरंत भाग के जाती हूँ और उसको संभाल लेती हूँ।
यू आर ऑलवेज कनेक्टेड, यू आर वरीड कि ठीक है माँ मेरा बच्चा अगर वो हिले डुले तो मैं कनेक्ट रहना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति विदेश जाए सबसे पहले सिम कार्ड खरीद के फ़ोन में डाल लेता है, भाई परिवार से कनेक्ट रहना है। जब परिवार से कनेक्ट रहने की चिंता है तो मेरे गोपाल से कनेक्ट रहने की चिंता नहीं है। सबकी अपनी अपनी मशीन है भाई। व्यापार से कनेक्ट रहना है तो ईमेल अकाउंट चाहिए, घर से कनेक्ट रहना है तो फोन नंबर चाहिए, और गोपाल से कनेक्ट रहना है तो कृष्ण नाम चाहिए। सबसे बड़ा उन मोबाइल नंबर है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। सीधा सीधी बात है, भक्ति का मतलब बस इस संबंध का निर्वाह है, कोई ज्यादा ऊंची बड़ी चीज नहीं है, कोई इतना नहीं। आप अभिषेक कर रहे हो, माता बड़ी परेशान है, फिर माल थोड़ा सा ने पानी ऊपर से नीचे, फूल ऊपर से नीचे गिर गया, अब बड़ी टेंशन में फोन आ गया, महाराज सब घर में ठीक तो है ना, ठाकुर जी का फूल ऊपर से नीचे गिर गया, कोई आज लॉस तो नहीं हो जाएगा ना, कोई झंझट तो नहीं हो जाएगा ना। अरे भाई इतनी क्यों बात करती है, इतनी शंका में क्यों रहती है। संशय आत्मा विनश्यति ही गीता में कहा। गुरु जी कहते थे जो शंका में रहता है वही लंका में रहता है, और जो समाधान में रहता है वो साकेत में रहता है। क्यों शंका, बड़ा आराम से करना, बड़ा आसानी से करना, बहुत इजी। बस आप एक फैमिली मेंबर बना लो कि हाँ ये हमारे मेंबर हैं, बस यही भक्ति का स्वरूप है। दूसरी बात, ज्ञानियों की तरह बैठो, बोरियत की तरह नहीं। हाँ ठीक है, हमें 7 दिन सुनना ही तो है, क्या होगा, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, पितृलोक हमारे तर जाएंगे, कराना चाहिए तो हमने करा लिया। नहीं, ज्ञानियों की तरह, प्रबुद्धों की तरह। जैसे आप कक्षा में, क्लासरूम में बैठते हो कि आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी, मुझे एग्जामिनेशन देना है। आप एक सभ्य की तरह, कल्चर्ड की तरह बैठो, बी कल्चर्ड। आप भगवान के सामने किसी की प्रधानमंत्री के साथ चाय हो, फिर देखो कैसी अदब आ जाएगी, कपड़े भी बढ़िया पहन के आएगा, चाहे घर में वो चाय भी पिए तो सुरुप सुरुप करके पिए, उसके सामने खोलती चाय भी ऐसे ही पी जाएगा। इट डजंट लुक गुड। हाँ, वो थोड़ी क्लास भी तो एक चीज होती है। वो चीनी भी मिलाएगा तो अगर चम्मच खन्न बोल गई इसका मतलब गांव से आया है। तो वेरी वेरी डेलिकेटली, हम भी आप बड़ी डेलिकेट, बड़ी बड़ी सभ्यता के साथ, बड़ी दिव्यता के साथ यहां बैठे। ग से ज्ञान, खूब आपके लिए ज्ञान यहां पर उपस्थित होगा। ज्ञान का मतलब सूचनाएं उपस्थित नहीं होंगी। दुनिया में जिसके पास ज्यादा सूचना होती है उसको ज्ञानी कह देते हैं। नॉलेज इज नॉट इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज सेल्फ रियलाइजेशन। वी थिंक दैट नॉलेज इज जस्ट इंफॉर्मेशन, then Google is much more knowledgeable than you. It has the most database for information. पर कभी अपना नाम लिख करके उसमें देखना, पता नहीं क्या मिलेगा, शायद कुछ भी नहीं मिले, फिर मिलेगा भी वही जो औरों ने डाल दिया होगा। सेल्फ नॉलेज इज ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे आप शीशे के सामने खड़े होकर के अपनी शक्ल देखते हो और विचार करते हो कि मेरी चेहरा बिल्कुल ठीक है कि नहीं। अगर मैं कह दूं कि 15 दिन तक दर्पण नहीं देखना, डिप्रेशन में चला जाएगा आदमी। अगर आप व्रत रखो कि 15 दिन में मिरर ही नहीं देखना मुझे, आप परेशान, पागल हो जाएगा सच्ची में आदमी। हमें तो गाड़ी में भी मौका मिल जाए तो हम सबसे पहले शीशा देखते। क्रॉस भी कर रहे होंगे तो बाहर वाली स्क्रीन से भी वो विंड स्क्रीन पे भी देखने का ट्राई करते। इतनी आदत है शीशे की। हमारी शक्ल ठीक है कि नहीं वो शीशा बताता है। ज्ञान का स्वरूप ये है कि हमारा विचार, हमारा चिंतन, हमारा चरित्र ठीक है कि नहीं, ये ज्ञान का स्वरूप है। तीसरी बात है वैराग्य। वैराग्य का मतलब कोई घर बार छोड़ के जंगल में बैठना नहीं होता। जंगल में बैठना भी चाहोगे तो कहाँ बैठोगे, अभी जंगल बचा कहाँ है। हिमालय पे तो 7 स्टार खुला हुआ है, तुम बैठ के करोगे कहाँ।
वृंदावन में भी जाके आप बैरागी हो जाओ तो दिल्ली से ज़्यादा कंफर्टेबली आप रह सकते हो। यहाँ से बेटर आपको फैसिलिटी मिलेंगी, न्यूली बिल्ड अपार्टमेंट्स मिलेंगे। मैं कल ही वृंदावन से आया, पूरे रास्ते पे ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, पूरी बोर्ड्स भरे पड़े हैं। ऐसा लगता है कोई महाराज कोई शहर बसने वाला है। हद हो गई। लोग बड़े मजे से जा रहे हैं, अपना हॉलिडे होम बनाकर वहां वीकेंड्स पे जाके रह रहे हैं। ठीक है, वो सबका वैराग्य से मतलब नहीं है। सीधा सीधा मतलब ऐसा है, मैं बड़ी सरल भाषा में एक बात में समझा देता हूं। जैसे कोई आप किसी गेस्ट हाउस में जाकर रहो, 3 दिन के लिए आपने कमरा बुक किया हो, 3 दिन आपने धन दिया हो, और 3 दिन के बाद में अगर आप वापस वहां से लौटो, आपको वो कमरा छोड़ने को कहा जाए, तो क्या आप दुखी होगे? आपको यूज ही उतना करना था। और अगर आपको घर से ये बोला जाए कि आप इसको छोड़ो, तो आप कितने दुखी हो जाओगे, कितनी तकलीफ होगी। फैसिलिटीज देखो तो होटल में आपको घर से अच्छी मिल जाएंगी, फर्नीचर अच्छा मिल जाएगा, मैनेजमेंट अच्छा मिल जाएगा, व्यवस्था और अच्छी मिल जाएगी। पर हमें ये मालूम है कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। मेरा ये उतने तक ही जितने तक मैंने धन दिया है। आपने 3 दिन के लिए धन दिया और दूसरे दिन कोई आ जाए, बाहर निकल मुझे अंदर जाना, तो कहे ओ नहीं, आफ्टर 3 डेज, 3 दिन से पहले यू आर नॉट अलाउड। उससे पहले नहीं, उसके बाद रह सकते हो। जितना मैंने धन दिया ये उतने तक मेरा है, उसके बाद मुझे कोई समस्या नहीं। बस ऐसी एक दिव्यता। हम दुखी होते हैं अतृप्ति से जो हमने खुद बनाई है। 1 सेकंड का दुख है और 1 सेकंड की प्रसन्नता है। एक सरदार जी को एक बार 3 साल की जेल हुई। ध्यान से सुनना, सरदार बड़ा परेशान, भाई क्या होगा। उसकी पत्नी आई, बड़े आराम से बोली, तो तुसी चिंता क्यों कर दो, 3 साल ही तो है, इस साल ये तो बीती गया, अगला साल बिताना है, उसके अगले साल तो तुसी घर आए। ਉਹ बड़ा प्रसन्न हो, तुसी तो चंगी गल कीती, बहुत चंगी गल कीती, वाह वाह वाह, सरदार बिल्कुल लाइट, क्या बात, हल्का ले लिया। निरुद्ध विघ्नता, हम छोटी छोटी सी बात पे माइंड कर जाते। अच्छा, हमको आगे नहीं बिठाया, हद हो गई भाई। हमको पानी नहीं पूछा, अब इसके लिए वो 15 दिन तक परेशान। बुद्ध को एक व्यक्ति गाली दे रहा था, बुद्ध जा रहे थे, शिष्य से रहा नहीं गया, पूछा ये गाली दे रहा है, तुम कुछ करते नहीं हो। बुद्ध बोला ये दे रहा है, मैं ले ही नहीं रहा हूं, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं कोई भिखारी हूं जो मैं सभी लेता रहूं, ये इसका काम देना। वो बेचारा थोड़ी देर में थक ही गया। निरुद्ध विघ्नता। चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर प्रतिदिन सवेरे 5 बजे करताल बजा के गंगा स्नान करने जाते थे, हरि बोल करते हुए। रास्ते में काजी की हवेली पड़ती, जब 5 बजे उसकी नींद खुली तो एकदम गुस्सा हो गया, ये बाबा रोज मेरी 5 बजे करताल बजा के नींद खोल देता है। जब वो हरिदास गंगा स्नान करके लौटे, उसने ऊपर से उनके ऊपर थूक दिया। हरिदास ने ऊपर देखा, मुस्कुराए, वो फिर चले गए, फिर नहाए, फिर लौटे, फिर थूक दिया, फिर गए, फिर नहाए, फिर लौटे, उसने फिर थूक दिया, फिर गए, फिर नहाए, फिर लौटे, फिर थूक दिया। 108 बार थूका और 108 बार हरिदास ने स्नान किया। जब 109वीं बार लौट रहे थे, वो ऊपर से नीचे उतर आया, यार मैं थूकते थूकते थक गया, तू नहाते नहाते नहीं थका, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई। हरिदास ने कहा नहीं भाई, तुझसे गलती नहीं हुई, मैं तेरा धन्यवाद ज्ञाता हूं, मैं तेरे चरणों में प्रणाम करता हूं, आज तूने मुझ पर कृपा कर दी। काजी बोला मैंने तुझ पर थूका है, कृपा कहां से कर दी। यार मेरा नियम था कि मैं गंगा में 1 दिन में 1 बार नहाता था, पर तेरी कृपा से 1 दिन में 108 बार नहा लिया।
बड़े से बड़ी घटना उसके चेहरे की मुस्कुराहट को नहीं छीन पाई। जो हर कीमत पर हंसना जाने वो वैरागी है, और जो हर कीमत पर रोना जाने वही विषयी है। हम हर बात पर रोते हैं, हर चीज पर रोते हैं, सब है उसके बाद भी रोते हैं। पर महात्मा कुछ भी नहीं हो फिर भी हंसता, हर कीमत पे हंसना जाने। इंसान हंसी तो हम दुनिया के जानवरों से यूनिक इसीलिए तो हैं कि हम हंस सकते हैं। वी कैन स्माइल। कैन अ डॉग स्माइल? कैन अ कैट स्माइल? रात में आप घर घुस रहे हो और कुत्ता आपको हंस के देखे, हनुमान चालीसा पाठ और करोगे भाई? इंसान हंस सकता है, पर दुर्दशा ऐसी है कि बेचारे फोटोग्राफर भी कहते रहते हैं प्लीज स्माइल, तब तो फोटो खींचती है। चौथी बात है त्याग। क्या छोड़ो? यह अनुभव करो पहले कि मेरे जीवन में एक्स्ट्रा क्या है। यही त्याग की, यही वैराग्य है। एक्स्ट्रा क्या है? व्हाट इज एक्स्ट्रा? हम ये सोचते हैं मेरे जीवन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। छोड़ने के बाद माताएं और पॉलीथीन तक नहीं छोड़ती। एक एक अलमारी तो घर में इसलिए बनी होती है कि उसमें पॉलीथीन जाने कब काम में आ जाए। 10-10 साल पुराने खाली डालडा के डिब्बे पड़े हुए ने जाने कब काम में आ जाए। कार्टून भी पड़े। हमने खूब एक्स्ट्रा जोड़ लिया अपने जीवन में। पहले आप अनुभव करो कि हमारे लाइफ में एक्स्ट्रा क्या है। एक्स्ट्रा क्या है? पत्थर में से जब एक्स्ट्रा निकलता है तब मूर्ति बन जाती है। पत्थर में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा नहीं जाता मूर्ति बनाने के लिए। पत्थर में से जब टांसी हथौड़ी चलती है और जब एक्स्ट्रा टुकड़े निकल जाते हैं तो मूर्ति सामने खड़ी होती है। इसलिए सुंदरता जोड़ कर नहीं आती, सुंदरता निकाल कर आती है। व्यवहारिक सुंदरता जोड़ने से आती है, आध्यात्मिक सुंदरता निकालने से आती है। आप ये विचार करो कि मेरे जीवन में एक्स्ट्रा क्या है। व्हाट इज एक्स्ट्रा? और वो आप धीरे धीरे एक्स्ट्रा निकालना शुरू करो। जो एक्स्ट्रा है, जो मेरे वो सब जगह से जब पुराने कपड़े आते हैं तो वो निकालता। तो मैंने उससे एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा भाई पुराने कपड़े कहाँ कहाँ से आते हैं? उसने सारे देश गिना दिए। मैंने कहा भारत से कुछ आता है? बोला महाराज फटी बनियान आती है। एक